right? So you all have a do you have prepared any timetable till now? Yes, Huh? yes, Try to sir. prepare a timetable and follow it, okay? And any confusion, any query, you will let me know in any topics, okay? सर टाइम टेबल तो प्रिपेयर्ड है बट फॉलो नहीं हो पाता है. क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? क्योंकि फॉलो करना है ना? क्योंकि you need to achieve something good, right? That's why I'm saying target high. If you will target high, at least you will get not suppose if you not get target, at least you will get something good, right? At least you will get something good, and then good means that IIT नहीं तो NIT, right? NIT is also too good, okay? तो ऐसा नहीं है तो, लेकिन ये है टारगेट हाई, और जैसे अब टारगेट हाई करोगे तो 95% टारगेट करोगे, राइट? तो सोचो कि अगर 95% अचीव करना है तो मतलब कि इसलिए टाइम टेबल मैं क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ कर रही हूँ, तो मतलब कि आप टाइम टेबल फॉलो करना ही करना है ना? मतलब कि इधर उधर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना? जो होता है ना फोकस, तो फोकस मेंटेन फोकस रखना ही है ना? ठीक है, कोरोना टाइम है इसलिए तो थोड़ा मतलब कि इट्स डिफरेंट टाइम, पर लेकिन टारगेट 2 साल बाद तो 2 साल तक तो नहीं रहेगा ना कोरोना, 3 साल तक तो नहीं रहेगा, है ना? तो ये मतलब बोर्ड देना ही, बोर्ड आएगा ही, बोर्ड के टाइम आएगा ही आएगा। फिर उसका फ्यूचर में आईआईटीज़, एनआईटीज़ के लिए जो एग्ज़ाम दोगे, मेडिकल के लिए दोगे, वो आएगा ही आएगा। तो अभी से फोकस करो ना कि मतलब कि जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो समझ के पढ़ें, है ना? और मतलब कि न्यूमेरिकल्स पे इंटरेस्ट डेवलप करें, है ना? न्यूमेरिकल्स अगर करोगे तब न्यूमेरिकल जितने करोगे उतने उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने तुम्हारे मतलब थ्योरी क्लियर होगी, है ना? जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना? एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने बताया तो कैसे निकालना है, अगर क्लियर है तो क्लियर है। मोल कॉन्सेप्ट बताया था ना, मोल कॉन्सेप्ट अगर जो एएमयू और मतलब कितना मतलब एटम्स है, तो वो मतलब कि उसी में क्वेश्चन आएगा, है ना? इट्स नॉट लाइक अ डिफरेंट थिंग इन बिकम। तो न्यूमेरिकल्स करोगे तो उससे उससे थ्योरी भी तुम्हारी क्लियर होती है ना? अब इसमें भी रिफ्रैक्शन है, इसमें भी न्यूमेरिकल करोगे तो थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर तो फोकस करना है ना? डेली सोचो कि टाइम टेबल ऐसा देखो, टाइम टेबल भी वही है, टारगेट हाई किया, टारगेट तो टाइम टेबल में हाई रहता है, लेकिन एटलीस्ट 90% भी होगा होगा ही होगा, राइट? तो अगर अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तब, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो 10% होगा, 20% होगा, है ना? अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है? 3 इयर्स का टाइम है तुम्हारे पास फ्यूचर में कुछ अच्छा करने का। तो इसलिए अभी से सोचो सोचो कि मतलब कि आज से अगर अभी से सही से टाइम टेबल फॉलो होगा, सब कुछ सही होगा तो 3 साल के बाद तो बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलेगा, राइट? तो अब इवन बोर्ड्स एग्जाम्स में भी अच्छे सक्सेस मिलेंगे, राइट? बोर्ड्स एग्जाम्स में 95%, 90%, दैट्स गुड, राइट? तो अभी से फोकस करो कि ये एक भी दिन मतलब वेस्ट ना हो, है ना? ठीक है? Yes, दैट्स व्हाई मैंने इसीलिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप बनाया है, ताकि मतलब कि तुम लोग जो भी करो, है ना? न्यूमेरिकल्स करो तो उसको डालो वहाँ पे। तो और ये तुम लोग जैसे अभी एक वर्चुअल ग्रुप भी है, राइट? इट्स लाइक वर्चुअल ग्रुप, राइट? तुम लोग 8 लोग हो अभी, 8-9 लोग। तो मतलब कि एक इट्स अ वर्चुअल ग्रुप, सब लोग एक डालेगा तो दूसरा डालेगा, दूसरा डालेगा तो तीसरा डालेगा। तो ये इट्स लाइक मैं यही सोच के मैंने वो ग्रुप क्रिएट किया है। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, कुछ भी डालना है, रफली डालो, ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर स्टेप्स के साथ डालना है। ताकि मतलब कि मोटिवेशन आएगा कि हाँ, मतलब कि एक डालना है तो दूसरे को भी डालना है ना? कुछ तो करना है ना? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तुम लोगों ने सब लोगों ने प्रैक्टिस किया अभी तक कुछ क्वेश्चंस? yes, तो उसको अभी तक प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में अभी तक नहीं आया है ना? तो ट्राई करो कि मतलब इसमें डालने का। तो मतलब इसमें और ये एक वर्चुअल ग्रुप है, मतलब यू ऑल विल बी हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है? टू गेट गुड, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का कॉम्पिटिशन है ना? बोर्ड्स है, चाहे तो, है ना? फ्यूचर में आईआईटीज है, तो इससे ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिशन जिसमें तुम लोग को अच्छा करना है। तो इसलिए अभी से सोच लो कि अच्छा करने के लिए एक-एक दिन हमें यूज़ करना है। एक भी दिन तो रात में सोने से पहले सोचो कि आज मैंने क्या-क्या मतलब अचीव किया है ना? तो अगर इफ यू सी दैट ओके यस, मैंने आज ये टॉपिक्स अचीव किया मैंने, है ना? ये मैंने ये कुछ नया सीखा, तो इट विल हेल्प यू, राइट? तो मतलब कि इस तरह से फोकस करना है, ठीक है? फोकस, स्टे फोकस्ड, ओके? इट्स नॉट लाइक कि सेकंड, यस, ना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ट्राई करो उसको ग्रुप में डालने का, ठीक है? अब रिफ्रैक्शन में होगा तो रिफ्रैक्शन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन डालोगे, है ना? तो उसको ग्रुप में डालो, ठीक है? उसमें उसमें एक दूसरे सबको हेल्प होगा, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि
तुम कर रहे हो और स्टेप्स अगर मैं देखता हूँ कि कुछ स्टेप्स तुम लोग मिस कर रहे हो तो आई लेट यू नो, है ना। और डोंट फील प्रेशर, ठीक है, कि आईटीज आर डिफरेंट, आईटी इज डिफरेंट थिंग। जस्ट जो भी कर रहे हो उसको कॉन्सेप्ट के साथ करो बस, और कुछ नहीं करना है ना, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मतलब ये है कि बोर्ड के अलावा मैं कुछ अलग, क्योंकि आईआईटी कोचिंग में क्या होता है कि मतलब कुछ अलग सा भी वो लोग अलग अलग से क्वेश्चन देते हैं, अलग सेट ऑफ, दे गिव दे प्रोवाइड डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट कैन ऐड अ प्रेशर टू यू। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर तुम मेरे एज पर मी, है ना, कि अगर तुम जो अभी पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। बोर्ड्स एग्जाम, बोर्ड्स का भी सिलेबस बनाया गया है, इसीलिए यही सोच के बनाया गया है कि इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर कॉम्पिटिशन एंड ऑल, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इट्स अ डिफरेंट थिंग, बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, समझो, और बस अपने एवरीथिंग विल फॉलो इन योर प्लेस, ओके, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताना मुझे, लेट मी नो। तो टुडे फॉर टुडे आई विल स्टार्ट द क्लास, है ना, ठीक है। नाउ नाउ ये कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल नहीं होना है कि आईटी इज डिफरेंट थिंग, ओके। बस अपना जो पढ़ो उसको एवरीवन want to understand and then learn, right? It's not like we should learn only learn mug up and learning, like just learning without understanding, that can fetch you marks but it will not help you, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ आएगा तो पूछो, मैं हो सकता है मैं क्लास में अगर नहीं कुछ एक एंगल से समझाया, नहीं समझ आया, अगर तुम मुझे बताओगे ना कि ये टॉपिक नहीं समझ आया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद डिफरेंट एंगल्स, ओके। तो ट्राई करो कि समझने का, ठीक है। ये एक टॉपिक को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो वही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैं ना रिफ्लेक्शन मैंने कल पढ़ाया था, स्टार्ट किया था। तो रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, राइट? सबको नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। Yes. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, कि अगर यहाँ पे ना एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2, सपोज दिस इज मीडियम 1, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। तो अगर लाइट रेज आ रही है वॉल, सपोज दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, ठीक है। रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लाइट आई, ठीक है। तो ये टुवर्ड नॉर्मल, ये क्या होता है, ये लाइन होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल, राइट। दिस इज नॉर्मल लाइन, दिस इज इंसिडेंट रे, and this is angle of incidence, right? This is angle of incidence, और ये जब एयर से ग्लास की तरफ आती है तो बेंड होती है, राइट? बेंड हो जाती है, राइट? ये सुना होगा, राइट? Yes, sir. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये बेंड क्यों होता है, मतलब कैन यू नॉट टेल मी, कैन कैन यू टेल मी दैट वाइड बेंड क्यों रिफ्रैक्शन होता है? रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये, व्हाट द रीजन, है ना। ये जैसे अब रीजन यहाँ पे देखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। दैट कैन अगेन कम इन योर बोर्ड आल्सो एंड इन एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव्स कैन कम, और इन फ्यूचर आल्सो इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये क्यों होता है रिफ्रैक्शन? Change in speed of light. करेक्ट, सो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो यहाँ पे
यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सी के स्पीड से आ रही है, सी बोले तो लाइट का स्पीड होता है ना 3 × 10⁸, देन यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट? यहाँ पे इस मीडियम में कम हो जाएगा, तो स्पीड में जब चेंज होता है तो ये बेंड होता है ना? ठीक है, तो यही रिफ्रैक्शन बेसिक कौन है कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे इंस्टेंटरी लाइट है ना? तो it will bend toward the normal, okay? And this is a glass block, okay? अगर यहाँ पे ग्लास ब्लॉक है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? Yes, sir. साइन ए अपॉन साइन आर। सो नाउ अगर सपोज इन केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, उस केस में क्या होगा? मान लो कोई डिफरेंट मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? medium 2, medium 2 both have a same refractive index, then what will happen? Any idea? Think of. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, राइट, तो फिर क्या जो स्पीड मीडियम 1 में सपोज v1 स्पीड से आ रही थी, मीडियम 2 में v2 स्पीड से आ रही है, तो v1 और v2 क्या हो जाएगा? सेम होगा, राइट? इट विल नॉट चेंज। हाँ, तो राइट, मीडियम 2 और मीडियम 1 का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो अगर जो जिस स्पीड से मीडियम 1 में आ रही है, सेम स्पीड मीडियम 2 में भी कंटिन्यू होगा, और सेम स्पीड कंटिन्यू होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन No deviation. No deviation. इट इज नॉट करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर ये लेट मी नो कि यहाँ पे अगर अगर किस किस केस में है ना ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा? कौन सा केस होगा कि रिफ्रैक्शन ना हो? बता सकते हो? ये भी अब जैसे ये So when the ray of light incident normally on the surface, it passes undeviated और उसमें refraction नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट। और So critical angle से अगर बड़ा एंगल हो तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। सेम मीडिया में ऐसे। करेक्ट करेक्ट, गुड, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज क्लियर, राइट? तो यहाँ पर अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, राइट, ये causes of refraction result, there is a change in wavelength। wavelength क्या होता है? एनी आइडिया? एक तो स्पीड में चेंज होता है और एक वेवलेंथ में भी चेंज होता है, ठीक है? और वेवलेंथ क्या होता है? वेव क्या होता है? एनी आइडिया? देखो वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है? हाँ, The सॉरी, distance traveled by a wave in one time period of vibration of particle of medium is the wavelength or lambda. या तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी लाइट होती है ना, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल होती है, ठीक है? तो वेव तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये और ये हाईएस्ट पॉइंट है, राइट? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही होता है वेवलेंथ, ठीक है? ये होता है वेवलेंथ। तो ये होता है वेवलेंथ लैम्डा, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो वेवलेंथ तो लाइट भी होता है, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और वेवलेंथ जिसका ज्यादा होता है, उसका उसका मतलब जैसे रेड 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 लाइट एक होता है ना, रेड लाइट और वायलेट लाइट। वेव्योर सुना होगा, राइट? वेव्योर लाइट स्प्लिट हो जाती है, सुना है? वेव्योर के बारे में सुना है? वायलेट, इंडिगो, हाँ? Yes. तो वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम होता है या रेड लाइट का वेवलेंथ कम होता है? एनी आइडिया? हाँ, इसका सॉरी, So violet कौन से कम होता है? वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, राइट? वायलेट का वेवलेंथ कम Yes, होता sir. है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है? अभी सबको क्लियर है, राइट? ये वेवलेंथ क्या होता है? हाँ, जो वेव Yes. में जो लाइट ट्रेवल करती है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है
उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इट्स अ टू एडजेसेंट पीक, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स, राइट। ये ट्रफ्स क्या होता है? ट्रफ्स बोले तो ये यही जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन अ वेव, ये एक ट्रफ हो गया, ये है ना। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो जो डिस्टेंस होता है ट्रफ, ये अब यहाँ पे और इसके बीच में भी कह सकते हो, राइट। इसके और इसके बीच में भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये अब जैसे वेवलेंथ अगर क्लियर रहेगा तो मतलब कि यू डोंट नीड टू मग अप कि व्हाट इज वेवलेंथ, क्या होता है वेवलेंथ, राइट, ठीक है। तो इसीलिए वो बोला है कि वेवलेंथ चेंज होता है। वेवलेंथ चेंज होता है मतलब कि मान लो अगर ये ग्लास है, दिस इज ग्लास, ओके, एंड दिस एयर, एयर। तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगा? इस सपोज सपोज वेवलेंथ यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेवलेंथ कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? एनी आइडिया? यहाँ पे ये ग्लास है, तो वेवलेंथ कम होगा या ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे? So come. कम हो जाएगा, करेक्ट। इस तरह से भी सोच सकते हो कि लैम्डा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम होगा तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कोरिलेट कर सकते हो। नाउ इट क्लियर टू एवरीवन, राइट, कि क्यों वेवलेंथ भी कम हो जाता है और वेलोसिटी भी कम हो जाता है। जस्ट थिंक ऑफ लाइक देयर इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर, है ना। तुम बाहर से सैंड पे अगर रन करके उस वाटर में अचानक से जाते हो तो स्पीड कम हो जाता है, राइट। या तो अगर स्पीड में अगर बाहर से अगर वाटर में जाते हो तो फिर क्या होता है कि स्पीड तुम्हारा चेंज होता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि एयर से ग्लास में जैसे ही एंटर करती है तो स्पीड वेरिएशन हो जाता है, स्पीड में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये यही कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन केस एनीवन आस्क यू कैन टेल देम दिस आर द रीजन, ओके। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे एक जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है इनका, वो ऑल लाइन सेम प्लेन, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो ये जो पॉइंट है वो सेम प्लेन पे होता है, राइट, राइट। ये सेम प्लेन पे होता है, राइट। देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, राइट। तो ये प्लेन में सेम प्लेन पे है, ऑल लाइन सेम प्लेन, यू डोंट। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। फिर सेकंड लॉ क्या हो गया कि ये है यहाँ पे। तो जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो साइन ए अपॉन कॉस आई है, वो अगर दो मीडियम है तो दोनों का जो दोनों के मीडियम के केस में रेशियो इसका सेम होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस तो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। फॉर फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, मतलब अगर तो वायलेट के कलर के केस में और रेड के कलर के केस में दोनों में वेरिएशन हो सकता है, कह रहा है ना। तो दिस इज की फॉर अ गिवन कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, होना है कि डिफरेंट कलर का कुछ आ सकता है कि वायलेट के केस में और वायलेट के केस में और रेड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, हेड ऑफ फ्रीक्वेंसी एनी टिल नाउ, एनीवन, यू ऑल, फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना है? Yes, sir. ओके, क्या होता है फ्रीक्वेंसी? The number of oscillations. ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, लेकिन मतलब अगर लेमैन टर्म में अगर मुझे समझना है तो क्या होता है एग्जैक्टली? So sorry. अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब जैसे कैन यू एक्सप्लेन मोर इन मोर लाइक व्हाट इट मींस? So number of times it vibrate in per unit ओके, in per second. यस। हर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, राइट, कितना मतलब कि कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है ये, है ना, Yes. उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मान लो अगर 0.2 सेकंड में अगर है ना एक ऑसिलेशन हो जा रहा है, तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, बस यही है ना।
0.2 Yes. सेकंड में अगर एक बार ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट बोले तो यहाँ पे अगर पेंडुलम है तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, राइट? दिस इज वन ऑसिलेशन, राइट? मतलब Yes, sir. यहाँ यहाँ पहुंचा, फिर ये वापस आया, फिर यहाँ गया, यहाँ पहुंचा, दिस इज वन ऑसिलेशन, राइट? तो एक एक ऑसिलेशन अगर 0.2 सेकंड में हो रहा है तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, बस यही है ना? इट्स नॉट एनी डिफरेंट थिंग, इट्स अ यूनिटरी मेथड कि एक सेकंड में अगर एक ऑसिलेशन इतने सेकंड में हो रहा है, 0.2 सेकंड में हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, ठीक है? तो इट्स नॉट एनी डिफरेंट थिंग, बस एक यूनिटरी मेथड लगाया गया यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालने का एक सेकंड में, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी अब क्लियर है, राइट सबको? तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ क्या होता है, मैंने बताया, राइट, कि वेवलेंथ क्या होता है ना? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या कोरिलेशन होता है ना? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या कोरिलेशन होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ा होगा, राइट? तो इस पे अब जैसे ये है, ये फॉर्मूला, इसको यू डोंट नीड टू मग अप, ओके? इसको समझ लो। समझना मतलब जैसे कोरिलेट करो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसे। तो स्पीड इज इक्वल टू, बट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा होगा, राइट सब लोगों ने? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे भी क्या है कि सेम चीज अप्लाई कर रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और कितना टाइम पीरियड है, कैपिटल टी, राइट? तो सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको सेम चीज कोरिलेट करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हियर वेलोसिटी इज स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, ठीक है? तो अब 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और अब ये v1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे इक्वल होगा, तो v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं, राइट? एक चीज, हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये मीडियम वन है, मीडियम वन अगर सपोज m1 m2, ठीक है? तो जब लाइट यहाँ से आती है और यहाँ रिफ्लेक्ट होती है, तो दोनों के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? यहाँ पे मान लो f1 है, f2 है, तो क्या होगा? So frequency will be same. यस, f1 इज टू f2, है ना? तो यहाँ पे भी क्या होगा कि तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है? तो ये सारे फॉर्मुलेज you don't need to mug up, just you need to understand that this is nothing but a distance upon time only, just that lambda by t, ठीक है? Yes, sir. गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये साइन ए अपॉन साइन आर तो हमने पढ़ा था, लेकिन एक ये भी होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट? तो n इज इक्वल टू c बाई v। तो इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 to power 8, राइट? Yes, sir. ओके। और एक कीवर्ड और ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, मान लो ये भी इनकेस पूछते तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है ना? तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइंस हाउ मच लाइट वेव इज स्लो डाउन बाय एनी मीडियम, मतलब लाइट कितना स्लो हो गया, ठीक है? अगर तो ये डिराइव करता है ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब ये एक टर्म है, ठीक है? तो याद रखना है, इसको समझ लो। जैसे मान लो ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब एयर का डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा या ग्लास का? एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा या ग्लास का? कैन यू टेल? ऑप्टिकल डेंसिटी जो जो होता है Glass. ग्लास का होगा, राइट? Glass. करेक्ट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास विल बी मोर, क्योंकि वो वहाँ पे वो स्लो डाउन कर देता है लाइट को, राइट? वो ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है ना, इसको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल डेंसिटी से कीवर्ड। तो यहाँ पे फिर अब मोर ऑप्टिकल डेंस जो होगा तो इट विल स्लो डाउन मोर, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज है ना, जिसका ज्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, ठीक है?
अब जैसे मान लो मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, तो v1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ये एक, हाँ ये भी है कि ये n21 का जो n21 कहते हैं, कभी कहते हैं कि म्यू, ये बुक्स में कभी कभी फॉलो होता है म्यू 21 या म्यू 21, राइट। तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। तो या तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये समझने वाला है कि n21 मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और ये क्या होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। उसको भी रटना नहीं है, इस तरह से सोचो कि ना इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर, जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ग्लास का निकालना है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? ये किस मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है ये? हाँ, किस किस मीडियम? सॉरी, हाँ करेक्ट, एयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि C बाई V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऊपर हो जाएगा, C नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा? ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? अगर वेलोसिटी ऊपर हो, मान लो अगर अगर थोड़ा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है ना कि V ऊपर होगा या C ऊपर होगा, तो जस्ट थिंक ऑफ V अगर ऊपर हो गया और C नीचे हो गया, तो क्या होगा? ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। छोटा, राइट, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन करेक्ट योरसेल्फ इन केस इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो अगर कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है मान लो एग्जाम्स में, तो इस तरह से लॉजिक को लगाना है, ठीक है। कहीं मैं तो लॉजिक मेन है कि लॉजिक कैसे लगाना है ना, ये चीज सोचो कि मगर मान लो अगर, तो अभी जैसे म्यू ऑफ ग्लास ये कहते हैं ये क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो यहाँ पे एयर क्या है? मीडियम 1, राइट। इस केस में क्या होगा? एयर क्या होगा? मीडियम 1। हाँ, इस केस में एयर मीडियम 1 होगा, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में मतलब C। तो कोरिलेशन करोगे तो ये फॉर्मूला रटना नहीं है, कोरिलेट करोगे तो बहुत सिंपल है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी क्या होता है? मीडियम 1, राइट। तो मीडियम 1 C, इसके इन दोनों को कोरिलेट करोगे तो फॉर्मूला इसको डोंट नीड टू मग अप, ठीक है। तो यहाँ पे V1 अपॉन V2 और इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये N2 अपॉन N1 की अगेन N2 इज रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगेन दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अब ये क्लियर है सब लोग को? तो एयर तो फिर गुड। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर तुम इसको पुट करो ये n इज इक्वल टू C बाई V, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि C बाई V2 और यहाँ पे भी क्या होगा? C बाई V1। तो C कट गया, ये क्या हो गया? V1 ऊपर आ गया, V2 नीचे आ गया, है ना। तो इस तरह से यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग, ठीक है। बस अगर कोरिलेशन पता है तो अगर गलती से भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो डिराइव कर सकते हो, है ना। तो यही है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या सही है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? एक बार देखना। 1.5 इसका इंडेक्स ऑफ ग्लास है, वाटर का है 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इज इट अ करेक्ट वन? व्हाट आई हैव डन हियर? I guess 4/3. 4/3 Yes, sir. सी है, एक बार फिर से देखना।
It is 3 by It should 2. be 3 by 2 by 3 by 4. 3 by 2 So divided 4 by by 3, sir. 4 by 3, sir. It should be is equal to 9 by 8. 3 by 2 यहाँ पे into So 3 by 3 by 4, right? 4. Yes, sir. is equal to 9 by, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव Yes. इंडेक्स मान लो बोर्ड्स में आता है तो निकाल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये ठीक है, तो ये क्लियर है राइट सब लोग को? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ग्रेट, गुड। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं राइट। वैक्यूम में एग्जैक्टली क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। वो डेफिनेटली होगा C by C मतलब 1। वाटर के केस में क्या होता है? 4 by 3, राइट। तो अभी उन्होंने देखा तो 1.33 हो जाएगा ये। ग्लास के केस में क्या होता है? 1.52 होता है। तो डायमंड के केस में क्या होता है? 2.42 होता है। सपोज ये मीडियम है ग्लास, ठीक है, और ये है वाटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर नॉर्मल है और यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये इसका बेंड होगा या अवे अवे जाएगा नॉर्मल से? there are two medium, water and glass, okay, and light is coming and this will bend toward normal or go deviate away from normal? Bend towards normal. So bend towards normal. Good, correct. तो bend toward a normal, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है ना। तो अगेन कोरिलेट कर लो इसको कि ये एयर से ग्लास आ रहा है तो बेंड होता है राइट, तो यहाँ पे बेंड होगा, ठीक है। तो ओके 1.5 अगर इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि साइन ए अपॉन साइन ए का रेशियो 1.55 है राइट। और मतलब क्या होगा? बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा। तो ये सब हम लोग को यहाँ 1.5 अगर दिया है तो व्हाट ऑल यू कैन गेट इन द इंफॉर्मेशन दैट राइट, साइन ए अपॉन साइन आर, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस साइन आर इज इक्वल टू 1.5 राइट। यहाँ पे जैसे देखो, so this is nothing here. So when the light got undeviated, right? So this you have told that angle of incidence is equal to 0, right? This is correct. और यहाँ पे और क्या रीजन हो सकता है? When the refractive index in the medium or between two medium is same. That's what I told, right? कि अगर दोनों को मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो क्या होगा? It will go undeviated. तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है वो बोर्ड्स में, ठीक है, कि when the light goes undeviated. What all are the factor affecting refractive index? ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ये वन इफेक्ट है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा है कम? अगर इन केस व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर और लेस? Can I get a reply in chat also? Either in chat or you can tell me if optical density is more, refractive index is more or less? Can tell me? Confused? भूल गए? Hello, able to hear me? Are you all able to hear me? Yes. ओके, तो ऑप्टिकल डेंसिटी मुझे लगा कि सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो। तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज्यादा होगा?
ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, मैंने बताया था ना, ये देखो एक बार, फिर से देखो एक बार क्विकली। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? डिटरमाइन हाउ मच लाइट वेव इज स्लोड डाउन, राइट? कितना लाइट स्लो हो गया, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, राइट? वो ज्यादा स्लो करेगा। सोचो, जस्ट थिंक ऑफ कि ये अगर वाटर है, वाटर का जो डेंसिटी है ना, वो अभी वाटर में, और मान लो अगर वाटर की जगह पे ग्रीस है, उस पर अगर तुम्हें सैंड से अगर ग्रीस में जा रहे हो तो ज्यादा स्लो डाउन हो जाओगे, राइट? वाटर में उतना स्लो डाउन स्लोनेस नहीं आएगा जितना ग्रीस में आएगा। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, ऑप्टिकल अगर कोई ऑप्टिकल लेंस ज्यादा है तो तुम ज्यादा स्लो डाउन हो जाओगे, ज्यादा स्लो डाउन हो जाओगे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, राइट? हाँ, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को Yes, sir. कोरिलेट करो रियल टाइम से, कि जैसे जस्ट लाइक अगर तुम रन करते हुए वाटर में जा रहे हो, फिर अब अचानक से ग्रीस में जा रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली इसमें तुम ज्यादा जल्दी स्लो डाउन हो जाओगे, मतलब वो डेंसिटी भी उसकी ज्यादा होती है, राइट? होती है वाटर से, तो तो you will slow down more in grease rather than water. Similarly, अगर optical dense, if any medium is optically dense, so light will slow down more. So if light will slow down more means refractive index ज्यादा है, राइट? यहाँ पे तो देखो, अगर यहाँ पे v अगर ये कम हो गया, राइट, वेलोसिटी कम हो गई, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, राइट? हाँ, तो हर चीज का कोरिलेशन अपने दिमाग में डालो, ठीक है? अभी से कोरिलेट करने की आदत डालोगे ना, तो फिर engineering exams nothing is nothing but a correlation. It's a correlation कि मतलब तुम कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो जो पढ़े हो कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो रियल, अब जैसे ये ऑप्टिकल लेंस, यू डोंट नीड टू मग अप, पर ये सोचो कि तुम्हें मतलब कि रियल टाइम में अगर तुम वाटर की जगह पे ग्रीस में जा रहे हो तो जल्दी स्लो डाउन हो जाओगे। स्लोनेस ज्यादा मतलब n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c बाई v, तो v स्लोनेस ज्यादा हो गई तो यहाँ पे n की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, राइट? हाँ, तो अभी Yes, sir. सब लोग क्लियर है, राइट? Yes, sir. तो Yes. ये विथ रियल टाइम एग्जांपल कि वाटर की जगह पे ग्रीस, ठीक है? दैट्स की टू रिमेम्बर, ओके? तो यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी इज वन फैक्टर which determine refractive index, okay? Another factor is physical conditions such as temperature. हाँ, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? एनी आइडिया? जस्ट सोचो, जस्ट थिंक ऑफ इन, ये वाटर का मैंने और ग्रीस एग्जांपल दिया ना, ना, तो उसमें इसको कोरिलेट करो, या ग्रीस को अगर हीट करोगे तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? हाँ, Sir, कम हो जाएगी. कम हो जाएगी, राइट? अभी जैसे ये टॉपिक आया ना, तो मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया था कि टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज डिक्रीज करेगा. करेगा. करेक्ट, डिक्रीज करेगा, राइट? क्योंकि डेंसिटी जैसे जैसे सोचो कि ग्रीस को अगर हीट करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? कम हो जाएगी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे, अब रेजिस्टेंस उसकी घट गई, अब उस पर तुम ज्यादा स्पीडली रन कर सकते हो, ज्यादा स्पीडली रन कर सकते हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी बाई वी, राइट? तो वी तुम्हारा बढ़ गया, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो कम हो जाएगा। अब ये क्लियर, राइट सबको? Yes. गुड। यस. तो इसको भी है ना, समझना है, समझोगे तो कोरिलेट कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो जैसे ये पॉइंट है, मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कोरिलेट किया, ग्रीस को अगर हीट करोगे तो क्या होगा, है ना? तो ऐसे इस तरह कोरिलेशन करोगे तो क्विकली होगा, ठीक है? वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज इंडेक्स कम होगा डिक्रीज करेगा. सर डिक्रीज करेगा. सर, डिक्रीज करेगा. सी बाई वी होता है ना, एन इक्वल टू, अब ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट? तो अगर यस सर. तो ये बढ़ ये लैम्डा बढ़ेगा तो ये वी बढ़ेगा तो क्या होगा? एन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, राइट? डिक्रीज. गुड। यस सर. तो इस तरह से कोरिलेशन करना है ना, याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है? कि वेवलेंथ अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है? यू डोंट नीड टू मग अप, जस्ट यू नीड टू कोरिलेट, ओके? ठीक है,
तो अब जैसे अभी ये वायलेट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। सब काम सोचो सोचो, एक बार सोच लो, एक मिनट को जस्ट पॉज फॉर 15 सेकंड एंड थिंक एंड टेल मी। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वायलेट के लिए। ओके, वेवलेंथ ज्यादा होता है या कम होता है वायलेट का? कम होता है। तो कम करेक्ट, तो कम होता है तो मतलब सी एन ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट, तो वायलेट के केस में ज्यादा हो जाएगा और रेड के केस में कम हो जाएगा। ठीक है, अब सब क्लियर है राइट सब लोगों यस को? यस 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 अब सर। ये है ना जिसको अब क्लास के बाद इसको जब भी होगा शाम तक है ना 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स को दो, 30 मिनट दो, जस्ट दैट्स इट। ओके, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है, कि ना ऐसा नहीं करना है कि रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं 1 घंटा तो मतलब कि उस पे और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसको 30 मिनट दो, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा अपना क्योंकि और भी सब्जेक्ट है ना, तो ऐसा नहीं करना है कि प्रेशर लेना है। तो So एंड will you send the PDF of these notes? sorry, yeah, I will definitely send. Yeah, you don't need to write, but you just need to be present with all your logics. Okay, यहाँ पे बस समझना है, समझने की कोशिश ज्यादा करना है, और न्यूमेरिकल्स इनके साथ है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1, this is sin I1 upon cos R1, राइट? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? जैसे कि अगर what it said, that light follow the same path if direction of travel of light is reversed. मतलब इसका मतलब क्या होता है? यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, यहां को बेंड हो गई, ठीक है, अगर रिवर्स हो जाए, है ना, तो क्या होगा? रिवर्स मतलब कि ये ग्लास से अभी एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो ये एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा? यस सर तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि इट विल फॉलो द सेम पाथ। मतलब अभी यहाँ जा रही है, अभी तो इसके केस में क्या होगा कि ये सेम पाथ फॉलो बेंच होगा। पे ठीक है, तो यस लॉजिक इज लॉजिकल, राइट? लॉजिकल थिंकिंग, हाँ, इट्स नॉट नथिंग डिफरेंट, दिस प्रिंसिपल इज नथिंग डिफरेंट। सेम चीज को ही इसने जो अभी तक समझते आ रहे हो, लॉजिक लगाओगे, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, इट विल फॉलो अ सेम पाथ इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो अभी n21 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन cos R1, राइट? n12 इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे R2, यहाँ पे क्या होगा? साइन R। ये सही है? इज इट करेक्ट? Yes, sir. apply if we apply a principle of reversibility, it's like यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो देख रहे हो I1 R1, राइट? अगर सेम पाथ फॉलो होगा तो होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन R1 अपॉन कॉस I1, राइट? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, राइट? इस तरह से यस देखो, तो यही प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी होती है। नथिंग डिफरेंट, इट्स सेम थिंग, जस्ट विद डिफरेंट लॉजिक। इट्स सेइंग दैट ओके ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर, राइट? आई थिंक इट्स 8:35, तो टुडे वी आर रनिंग द क्लास हियर एंड ओके। आरबी सिंह सर का भी थोड़ा प्रॉब्लम, तबीयत खराब हो गया है, तो इन केस अभी मैं कुछ दिन फिजिक्स लूंगा, ठीक है? और इन केस अगर मैं नहीं कभी ले पाऊँ, कुछ अर्जेंसी कारण अगर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं मतलब आई विल लेट यू नो जस्ट before 1 day before only, in the night only, by before 10 I will let you know. ठीक है? ठीक है, सब तो अभी सर की तबीयत थोड़ी खराब है, तो और तो अभी देखते हैं, ठीक है? उनको तो और इन बिटवीन अगर मैथ्स में अगर कोई डाउट होता है, इट्स नॉट ओनली दिस कोचिंग, व्हाट ऑल गोइंग इन कोचिंग, उस ग्रुप में डालो, ठीक है? उस ग्रुप में डालो, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं और फिर और ठीक है, थैंक यू एवरीवन, चलो बाय। Thank you, थैंक sir. यू Thank you, sir. थैंक यू सर।